क्योंकि आपका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 500 रुपीज से। तो कभी भी ऑनलाइन की दुनिया में ना ज्यादा ऑब्सेस्ड मत रहो। ऑब्सेशन आपको किल करेगा, आपका टाइम पास करा देगा। अच्छे से सोच समझ के चीजें खरीदो। आपका करियर का सवाल है, उन लोगों का बिजनेस का सवाल है, आपका करियर का सवाल है। ऑनलाइन बैच खरीदते टाइम मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, जिनके रीजन से दो चीजें होता है। पहला, वो खरीदने के बाद उनको रिग्रेट होता है कि ये नहीं खरीदना था, ये अच्छा मिल रहा था। और दूसरा, उनका पूरा ईयर, पूरा सेशन टाइम पास हो जाता है। अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या दो चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना ही है कोई भी बैच खरीदते टाइम। और बैच खरीदने का क्या प्रोसेस होगा, और अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक ऑनलाइन बैच नहीं खरीदे थे और आपको कोई डाउट हो रहा है, तो क्या प्रोसेस होगा वो आपको बता देंगे। तो सारा चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, कंप्लीट वीडियो देख लेना। सबसे पहला चीजें और पहला गलती देखो, अब एक चीज को समझना। जब भी आपको कोई भी कोचिंग्स वाला या कोई भी कंपनी वाला जो आपको दे रहा है कोई बैच, और वो बोल रहा है कि जल्दी खरीदो, नहीं तो ये 500 रुपये और बढ़ जाएंगे, या फिर 1000 रुपीज बढ़ जाएंगे, ये एक फोमो क्रिएशन है। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको ऐसा लगे कि कोई चीजें छूट जाएगा, हमको अभी जल्दी जल्दी खरीदना है। क्या ये गलत है? नहीं। सारे कंपनियां फोमो क्रिएट करते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट उनका बैच इनरोल कर ले। क्लियर है? तो पहली चीज, फोमो में आकर के मत खरीदो। आराम से सोचो समझो। अगर 500 आपको ज्यादा भी देने पड़े ना, तो 500 आप ज्यादा भी दो, लेकिन सोच समझ के बैच खरीदो। मेरे हिसाब से आपको बैच कब खरीदना चाहिए? बैच अगर 2 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है ना, तो बस उसके 2 दिन पहले खरीदो। अच्छे से रिसर्च करो, चीजें सोच लो, समझ लो, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 500 रुपीज से। समझ में आया? तो मेरा मेन पर्पस है गलत बैच में एनरोल मत हो जाना। पहला चीज है, ये फोमो क्रिएट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कि अभी करो, नहीं तो बाद में करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक चीज समझो यार, क्या ऑनलाइन बैच का सप्लाई लिमिटेड है? क्या खत्म होने वाला है? खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। उन लोग अगर 5 लाख बैच बेच रहा है तो 5 लाख बेचेंगे, 50 लाख बिकेगा तो 50 लाख बेचेंगे। इसीलिए फोमो में नहीं आना है, 500 के चक्कर में ऐसा नहीं करना। पहला गलती, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा चीज, बहुत बार एक और तरीके से जो फोमो क्रिएट किया जाता है हम देखे हैं कि अगर एक बैच आप ले रहे हो, ठीक है भाई, हम एक बैच लिए, अब इसमें बोला जाता है कि आपको फ्यूचर में जो भी बैच आएंगे अपकमिंग, वो भी आपको मिल जाएगा। क्या ये तरीका सही है? मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव है। बताते हैं क्यों। सोचो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट अभी एक बैच खरीदा। अब सोचो ये फर्स्ट बैच में था और इसका कुछ बैकलॉग लग गया। अब इसके दिमाग में क्या है कि चलो दूसरा बैच मेरे को फ्री में मिल जाएगा, हम ये वाला बैच स्टार्ट करेंगे। और ये फिर कहां पे आ चुका है? जीरो में आ चुका है। उसके बाद थर्ड, वापस सोचेगा कि एक और बैच स्टार्ट होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी बैकलॉग लग रहा है तो चलो यहां से वापस स्टार्ट करते हैं। और इसके चक्कर में इसका 60 to 70 डेज पास हो चुका है। इसमें क्या हुआ? इसका टाइम पास हुआ, माइंड हॉचपॉच हो रखा है, पूरा अच्छे तरीके से हॉचपॉच हो गया। आपको एक बैच पकड़ना है, आपको मल्टीपल बैचेस नहीं चाहिए, आपको सिंगल एक बैच चाहिए। एक बैच ही आपको चाहिए। आपका फ्यूचर में 50 बैच ले आए, मेरे को नहीं चाहिए। इसलिए उस फॉर्मो में भी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। क्लियर है? तो मेरा सिंपल पर्पस है, फॉर्मो में आकर के चीजें मत खरीदना, आराम से खरीदना। दूसरा 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 चीजें समझो कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट ऑब्सेशन में आकर के चीजें खरीदते हैं। ऑब्सेशन में कैसे? कोई भी टीचर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। एक चीज बताए, रियल में आप जिन टीचर को जान रहे हो ना, वो टीचर आपको जान भी ना नहीं रहा है। समझो ध्यान से, ऑब्सेशन में आकर के चीजें मत खरीदो, चीजों को चेक करो। क्योंकि बहुत बार जब हम लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, तो कहीं पे बगल में अच्छा चीजें भी हम लोग को दे रहा होता है ना, लेकिन हम लोग ऑब्सेशन है तो वहीं पे जाकर के वही चीजें खरीद लेंगे। इवन कम ही चीजें आपको मिल रहा है उतना ही रेट में, आप वही खरीदोगे क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो। तो कभी भी ऑनलाइन की दुनिया में ना ज्यादा ऑब्सेस्ड मत रहो। ऑब्सेशन आपको किल करेगा, आपका टाइम पास करा देगा। ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, ऑनलाइन दुनिया अलग है,
आप जब धीरे-धीरे बड़े हो जाओगे ना, आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेगा। इसीलिए ऑब्सेशन बहुत खराब है। समझो ध्यान से। तो ऑब्सेस्ड होकर के चीज़ें नहीं करना है। आप चेक करो, हाँ, ऑब्सेस्ड होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप चेक करो अगर आपको कोई और बेहतर दे रहा है ना, तो आपको करियर देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये मेरे को इसी से पढ़ना है। करियर बनना चाहिए आपका और करियर के हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट करना चाहिए। क्लियर है? कोई अच्छे टीचर हैं, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा बोरिंग है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट टीचर हैं। वहीं कोई लो क्वालिटी का चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरे क्लास में एंटरटेन कर रहे हैं, भाई वो मेरे हिसाब से अगर इसमें कंपैरिज़न करोगे तो खराब है। हाँ, एक ऐसा टीचर है अच्छा भी पढ़ा रहे हैं और एंटरटेन थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वो फिर अच्छे टीचर हैं। तो अब इसमें आप देखना कि कैसे आपको चीज़ें समझ में आ रहा है। ऑब्सेशन नहीं होना है। ऑब्सेशन में आकर के कोई भी चीज़ें नहीं खरीदना है। स्पेशली 11th-12th स्टूडेंट को वार्निंग दे रहे हैं, ऑब्सेशन में आकर के चीज़ें मत खरीदो, फोमो में आकर के चीज़ें मत खरीदो, अच्छे से सोच समझ के चीज़ें खरीदो। आपका करियर का सवाल है, उन लोगों का बिज़नेस का सवाल है। आपका करियर का सवाल है। समझ में आया? उन लोगों के पास लाखों स्टूडेंट होते हैं, उसमें से 4 स्टूडेंट दिखा देंगे कि हाँ 500 में 500 लाएँ और भाई जो 90% स्टूडेंट जो खराब किए हैं, उसको तो कभी दिखाओ ना। हुँ? वो कहाँ गए? वो भीड़ का हिस्सा जो बने हैं, वो कहाँ गए? तो इसीलिए फोमो में आकर के मत चीज़ें खरीदो और ऑब्सेशन में आकर के भी चीज़ें मत खरीदो। बहुत छोटे कोचिंग हैं या छोटे ऑनलाइन प्रोवाइडर है जो इवन ज़्यादा बेस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चीज़ों को रिसर्च करो अपने एंड से। हम किसी का नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि जैसे ही हम किसी का भी नाम लेंगे ना, कमेंट बॉक्स में भर जाएगा कि पैसे लेकर के बता रहे हैं। तो भाई इसीलिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे। अभी आपको बताएँगे कि आप अच्छे बैच कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। चलो अब वही चीज़ें बता रहे हैं। देखो, कभी भी आप कोई भी बैच सेलेक्ट करते हो ना भाई, आप नए स्टूडेंट हो, पुराने स्टूडेंट हो, आप अगर 11th-12th में जा रहे हो, कोई भी स्टूडेंट हो, जो भी बैच आप ले रहे हो उसके पहले सारे टीचर्स के 1-1 2-2 लेक्चर जो यूट्यूब में पड़े हैं उसको देखो। देखो और एक अनबायस्ड तरीके से सोचो, ठीक है? तो अनबायस्ड तरीके से कैसे सोचना है उसका 2-2 लेक्चर देखो जो यूट्यूब में पड़े हुए हैं, क्लियर है? कोई डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट भी देखो, एवरेज भी देखो और देखो कि आपको पहले नंबर कांसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, पहला। दूसरा, उससे कुछ-कुछ क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि नहीं? अब वो जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बन रहा है वो मत देखना, कोई बुक उठाना और बुक से देखना कि बुक में जो क्वेश्चंस है वो बन रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वो वहाँ पे क्लास करा करके ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस आपको थमा देंगे। आप उसको बनाओगे, हाँ, हाँ, बन रहा है, बन रहा है। ये चीज़ें नहीं करना है। कांसेप्ट यहाँ से सीखे हैं, क्वेश्चंस कहीं और से बनाएँगे। क्या वो क्वेश्चंस मेरा बन रहा है? अगर वो बन रहा है, तो इस पे थोड़ा सोच सकते हैं। लेकिन अभी भी सोचेंगे और भी एक्सप्लोर करेंगे। चीज़ें एक्सप्लोर करो क्योंकि आपका करियर का सवाल है। एक डिसीज़न बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करता है। डिसीज़न सोच समझ के लेना, एक-एक डिसीज़न पूरा करियर पाथ चेंज कर देता है। एक-एक वर्ड, एक-एक सेंटेंस आपका पूरा करियर डिसाइड कर देता है। जब आप धीरे-धीरे बड़ा होगे, आपको सब चीज़ें पता चलेगा कि बाकी लोग ये जो चीज़ें कर रहा था, ये क्यों कर रहा था? क्योंकि आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट इस फील्ड में भी आने वाले हो। कोई बिज़नेस करोगे, कोई और चीज़ें करोगे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बता दिए, ये चीज़ें बता दिए। लास्ट में एक ही चीज़ बोलेंगे, बैच खरीद जब भी खरीदना है, आप 2 दिन या 3 दिन पहले एनरोल करो। उसके पहले एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई चीज़ें नहीं भाग रहा है। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आप किनका बैच खरीदने वाले हो? मेरे से पूछोगे, तो आपको एक सिंपल चीज़ समझाते हैं। अगर बोलोगे बेस्ट बैच बता दो मेरे को, एक चीज़ समझना बेस्ट बैच हर एक का होता है अब मेरे हिसाब से क्योंकि कौन सा बैच अच्छा है या खराब है डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। सोचो एक एक एकदम मतलब एक ऐसा बैच है जो भगवान आकर के बनाए उससे बेस्ट बैच पूरे यूनिवर्स में नहीं हो सकता और उसमें एक खराब स्टूडेंट को डाल दे तो क्या आप 500 में 500 ले आएगा? गारंटी है नहीं लाएगा। लेकिन एक एवरेज बैच है जहां पे एक स्टूडेंट जो है वो टॉप लेवल का है, इसको उस एवरेज बैच में डाल देंगे ना, ये 500 में 500 ले आएगा। तो बैच का रोल 500 में 500 लाने में नहीं होता। इवन इवन जो 90% से ज्यादा स्टूडेंट लाते हैं मार्क्स,
उसमें बैच का रोल नहीं होता, स्टूडेंट का रोल होता है। बैच का रोल होता है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना। समझ में आया? कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करना। लेकिन कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो कंटेंट कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, रोल है बैच का लेकिन लिमिटेड है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसे करके बैच खरीदो। समझ में आया? बाकी मेरे तरफ से जितना चीजें बन पाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते रहेंगे आपको, तो टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बिल्कुल फ्री है ये। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।